हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल कार्टून स्टोरी PS हिंदी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलने वाली ढेर सारी मज़ेदार दिल को छू देने वाली एकदम नई हिंदी कार्टून कहानियाँ। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बारिश का कहर। बरसात के मौसम में जब आसमान काले बादलों से घिरे थे तो तेज हवाएं साथ मूसलाधार बारिश हुई थी। उस छोटे से गांव में के किनारे बसे कच्चे के मकान में खलबली मच गई। मिट्टी की दीवारें पहले ही कई जगह से दरक हो चुकी थी। ऊपर से लगातार बरसते पानी ने उन झोपड़ियों को मानो कमजोर कर दिया था। उन झोपड़ियों में बस एक ने रहती थी राधा, जिसके पति पिछले साल बीमार से चल बसे थे। अब वह अपने 3 छोटे बच्चों के साथ जैसे तैसे जिंदगी काट रही थी। राधा का सबसे बड़ा बेटा केवल 8 साल का था, जिसे वह छोटे मोटे काम सिखाने लगी थी ताकि कुछ पैसे घर आ सके। मगर इतने मासूम हाथों से मजदूरी क्या होती है, ये तो सिर्फ पेट की आग बुझाने के लिए मजदूरी थी। उसके 2 छोटे बच्चे, जिसमें एक तो गोद का ही था, हर वक्त उसके पास ही रहते। बारिश में उनका फूल का घर भीग गया था, अंदर पानी भर गया था। राधा अपने बच्चों को लेकर घर से बाहर निकली और आंगन के कोने में ईंट पत्थर जमा करके जैसे तैसे चूल्हे जलाए वह बारिश में भीगते हुए रोटियां बना रही थी और उसकी आंखें डरी हुई थी ताकि जाने कब ये चूल्हा भीगकर बूझ न जाए। पास में उसकी छोटी बेटी गोद में अपने सबसे छोटे भाई को संभाली बैठी थी, जो तेज बुखार में तप रहा था। बारिश की बूंदें उसके मासूम चेहरे पे गिर रही थी, मगर वो माँ की तरह मजबूत बनने की कोशिश कर रही थी। उसका भाई कांपते हुए बैठा था, उसके भी कपड़े भीग चुके थे। उनकी हालात देखकर राधा का दिल भर आता, मगर आंसू रोककर भी उससे रोटी पलट देती। दूर एक बुजुर्ग आदमी का कमर तक पानी में फंसा हुआ मदद के लिए चिल्ला रहा था। गांव के बाकी लोग भी अपनी अपनी झोपड़ियां बचाने की कोशिश कर रहे थे। बारिश का कहर ऐसा था कि कई जगह पेड़ गिर चुके थे, नाले उफान थे और कीचड़ से रास्ते बंद हो गए थे। राधा ने जल्दी से 2 सूखी रोटियां अपने बच्चों की गोद में रखी और पानी से भीगी हुई दाल का कटोरा उसके सामने कर दिया। बच्ची ने धीरे धीरे अपने छोटे भाई को वही दाल खिलानी शुरू की। राधा ने देखा तो उसकी आंखें में थोड़ी राहत आई। उसने सोचा कि चाहे जितनी भी बारिश हो जाए, चाहे ये तंगल हाली कितनी बढ़ जाए, जब तक उसके बच्चे वो लड़ती रहेगी। तभी तेज हवाओं ने उसका चूल्हा बुझा दिया। वो चौंक उठी, अपने दुपट्टे से आग को बचाने की कोशिश करने लगी, मगर लकड़ियां भीगी होने लगी थी। उसका दिल धक से रह गया। बच्ची ने भी घबराकर माँ को देखा, मगर राधा अपने भीगे हाथों में उसकी पीठ सहलाई और बोली, डर मत बेटा, हम फिर से आग जलाएंगे, फिर से खाना बनेगा। जब तक माँ है तुझे भूखा नहीं सोने दूंगी। उसकी आवाज में जाने कहां से एक हिम्मत आ गई। बच्चे भी उसके हौसले को देखकर थोड़े शांत हो गए। बारिश का कहर जारी था, मगर उस गरीब परिवार की ममता और प्यार की गर्मी उसे उस ठंडी बारिश को भी कुछ पल के लिए थाम लिया। अगर कहानी आप लोग की अच्छी लगी हो ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी। धन्यवाद दोस्तों।